अबुल हसन बेचारा खलीफा की बातों में आ गया। उसने खलीफा को वापस बैठा लिया। उसने विस्तारपूर्वक राजमहल का हाल, खलीफा तो यह सब कुछ खुद ही करा और अपनी आंखों से देख चुका था, मज़े ले लेकर सुनता रहा। अबुल हसन ने वह सारा वर्णन करके कहा, यह सपना मेरे मन में ऐसा समा गया है कि मैं खुद को खलीफा समझने लगा और इसके कारण लोगों ने मुझे घोर अपमान सहना पड़ा और मैंने बड़ी मार खाई। उससे भी अधिक खेद मुझे इस बात का है कि मैंने उस मूर्खता में अपनी माँ पर हाथ उठाया। मैंने उसे गालियाँ भी दी और पड़ोसियों को भी भला बुरा कहा। अब यह सब इसलिए हुआ कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और जाते समय द्वार बंद नहीं किया, जिससे शैतान ने आकर मुझे बहका दिया। खलीफा को तो सब मालूम था। अबुल हसन की बातें सुनकर ज़ोरों से हंसने लगा। अबुल हसन और बिगड़ा और बोला, मैंने तो समझा था कि तुम्हें अपने काम का पछतावा होगा, लेकिन तुम हंस रहे हो। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। यह कहकर उसने अपना कुर्ता उतार दिया। खलीफा ने काले निशान देखे तो बड़ी सहानुभूति प्रकट की और एक बार फिर उसे गले लगाकर कहा, भाई, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास हुआ। तुम्हारी दुर्दशा पर मुझे बड़ा खेद है। मैं अपनी गलती मानता हूँ और उसका बदला भी दूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हारा मेहमान अवश्य बनूंगा। यद्यपि अबुल हसन ने किसी व्यक्ति को दोबारा बर्तन न करने का प्रण किया था और इस आदमी के कारण उस पर घोर कष्ट भी पड़ा था, तथापि वह इस प्रकार उससे पीछे पड़ा कि अबुल हसन इनकार न कर सका और उसे लेकर अपने घर आया। रास्ते में खलीफा ने कहा, तुम मुझ पर विश्वास रखो कि हर हाल में तुम्हारी भलाई की बात करूँगा। मैं तुम्हारा हित चिंतक हूँ और तुम्हें मुझ पर किसी तरह का संदेह नहीं करना चाहिए। अबुल हसन ने कहा, चलो मान लिया, किंतु आज के बाद तुम कभी मेरे यहाँ अतिथि की आशा से न रखना। तुम्हारे कारण जो दुख मुझ पर पड़े हैं उन्हें भूल पाना मेरे लिए संभव नहीं है। खलीफा ने मुस्कुराकर कहा, भाई, बड़े अड़ियल आदमी हो। मैं इतनी देर से तुम्हारी दोस्ती का दम भर रहा हूँ और तुम्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिला कर ही रहूँगा। वे लोग बातें करते करते अबुल हसन के घर पहुँचे। उसकी माँ ने रोज़ की तरह भोजन का प्रबंध रखा था। खाने के बाद अबुल हसन की माँ ने फल शराब आदि भेजी। यह करके वह अपनी कोठरी में जाकर सो रही। इन दोनों ने खूब शराब पी। जब अबुल हसन को नशा चढ़ गया तो खलीफा ने उससे पूछा, तुम्हें किसी से प्रेम हुआ है? वह बोला, न मुझे प्रेम हुआ, न मेरी विवाह की इच्छा है। मैं केवल यह चाहता हूँ कि दोस्ती के साथ अच्छी शराब पीऊँ और गप्पे लड़ाऊँ। हाँ, एक सुंदरी जो जरूर चाहता हूँ, जिसने उस सपने में मेरे साथ बैठकर मद्यपान किया था। किंतु वैसी स्त्री राजमहल में ही मिल सकती है और फिर यह सब स्वप्न ही की तो बातें हैं। कौन सचमुच की ऐसी स्त्री है? उसने शराब का प्याला भर कर खलीफा को दिया। आज रात का अंतिम प्याला मेरे हाथ से पियो। खलीफा उसे पी गया। फिर उसने वह रस्मी तौर पर अपनी ओर से अंतिम प्याला अबुल हसन को दिया, लेकिन फिर उसमें बेहोशी की दवा डाल दी और प्याला उसे देकर कहा, यह प्याला पियो और सपने वाली महिला की सुंदरी का ध्यान धर कर सो जाओ। अबुल हसन ने मुस्कुराकर प्याला पिया और पी गया और कुछ क्षणों में ही बेहोश होकर गिर गया। खलीफा ने अपने बलिष्ठ दास को संकेत किया और वह अबुल हसन को कंधे पर डालकर ले चला। खलीफा भी बाद में निकला और उसने अब की बार द्वार बंद कर दिया। महल में पहुंचकर खलीफा ने दास से कहा कि इसे उसी कक्ष में ले जाकर लेटा दो जहां से उठाकर इसे घर लाया था। फिर ख्वाजसराओं जनखों से कहा कि इसके वस्त्र उतार कर इसे मेरे कपड़े पहना दो। उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया। खलीफा रात को एक कमरे में जाकर सो गया और सुबह होते ही अबुल हसन के कमरे के पास छुप कर बैठ गया कि उसका तमाशा देखे। जब अबुल हसन पर से बेहोशी की दवा का असर हटा तो उसकी नींद खुली और फिर वह भौचक्का रह गया। उसने देखा कि यह न केवल अपना पुराना राजमहल वाला सपना देख रहा है, बल्कि वहाँ की हर चीज़ बिल्कुल वैसी ही रखी है जैसी उसने पहले देखी थी। यहाँ तक कि सोने का उगलदान भी वही रखा है। उसकी आँख खुलते ही वहाँ उपस्थित गायकों ने सुर मिलाए और साजों पर गाना शुरू किया। विशेषतः नफीरी की आवाज़ पर तो अबुल हसन झूम उठा। उसने यह भी देखा कि उसके चारों ओर ख्वासरा लोग खड़े हैं, उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने दलान पर हर तरफ नज़र दौड़ाई और पहचान गया कि पिछली बार भी सपने में यही दलान देखी थी। फिर खलीफा के इशारे पर गाना बंद हुआ, क्योंकि वह अबुल हसन की बातें सुनना और उसकी हरकतें देखना चाहता था। अबुल हसन ने स्वप्न में जागने के लिए दांत से अपनी उंगली काटी और कहने लगा, जी मुसीबत है, मैं वही सपना फिर देख रहा हूँ जो मैंने पिछली बार देखा और जिसके कारण मुझ पर हवालात में इतनी मार पड़ी। कल मैंने जिसे मेहमान बनाया था उसने फिर बदमाशी की। उसी के कारण पिछली बार मैंने यह सपना देखा जिससे महीना भर मेरी दुर्दशा होती रही। इस बार मैंने ताकीद की थी कि दरवाज़ा बंद करके जाना, किंतु वह दुष्ट फिर दरवाज़ा खोलकर चला गया, जिससे मुझे शैतान ने बहका दिया।
मुझे फिर ऐसा सपना दिखाई दे रहा है जिससे मैं स्वयं को खलीफा समझूं और दोबारा अपमान सहन करूं। हे भगवान, मुझे शैतान के जाल से बचा। यह कहकर उसने आंखें बंद कर ली और बहुत देर तक लेटा रहा ताकि सपना समाप्त हो जाए, किंतु जब आंखें खुली तो सभी वस्तुएं यथावत देखी। उसने फिर आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मुझे शैतान की माया से बचा। वह शायद इसी तरह पड़ा रहता, किंतु खलीफा के इशारे से उसे दास दासियों ने चैन न लेने दिया। आरामे जा नाम की एक सुंदर दासी, जिसे पहले भी अबुल हसन ने बहुत पसंद किया था, उसके निकट आकर बैठ गई और बोली, हे सारी दुनिया के मालिक, दासी का अपराध क्षमा हो। मेरी प्रार्थना है कि आप निद्रा त्याग करें। यह समय सोने का नहीं है, सूरज निकल आया है। अबुल हसन ने डांट कर कहा, भाग जा शैतान, यहाँ से दासी का रूप धर कर आया है और मुझे खलीफा कहकर बहका रहा है। आरामे जा बोली, यह क्या फरमा रहे हैं सरकार, आप खलीफा नहीं तो कौन हैं? आप ही सारे संसार के मुसलमानों एवं अन्य धर्मावलंबियों के स्वामी हैं और मैं आप ही की एक तुच्छ दासी हूँ। लगता है आपने रात को कोई दुस्वप्न देखा है। आप आंखें खोलें, आपका भ्रम दूर हो जाएगा। रात को आप बहुत देर तक सोए और हमने आपके शयन में विघ्न डालना उचित न समझा। इसी बीच आपने सपना देखा होगा। अबुल हसन ने आंखें खोली तो सारी दासियों को फिर मौजूद पाया। इस बार वे उसके अति निकट आ खड़ी हुई। फिर आराम में जा कहने लगी, हजूर, यह समय आपके जागने का है, इसलिए उजाला हो गया। अबुल हसन ने आंखें मलकर कहा, तुम मुझे खलीफा क्यों कह रही हो? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं खलीफा नहीं हूँ, मैं अबुल हसन हूँ। आराम जा बोली, हम लोग किसी अबुल हसन को नहीं जानते, हम आपको जानते हैं जो हमारे स्वामी और खलीफा हैं। हाँ, आप यह न कहें कि मैं खलीफा नहीं हूँ। अबुल हसन ने चारों ओर नज़र दौड़ाई और बोला, हे भगवान, इस सपने की तो सभी चीज़ें जैसी की तैसी दिखाई देती हैं। फिर क्या तेरी यही मर्जी है कि यह स्वप्न मेरा दिमाग फेर दे और मैं पहले जैसा दुख उठाऊं और मार खाऊं? खलीफा को यह सब सुनकर बड़ी हंसी आ रही थी, किंतु उसने हंसी पर काबू रखा। अबुल हसन उपयुक्त बातें कहकर फिर आंखें बंद करके लेट गया। आरामे जा फिर बोली, सरकार, इस दासी ने 2 बार आपसे निवेदन किया कि आप शैया को छोड़ें। समय गुजर रहा है, सारे दरबारी और सरदार आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। आप ही का तो आदेश है कि आपको सूर्योदय से पहले जगा दिया जाए। फिर उसके इशारे से दोनों और 2 दासियों ने उसके बाजू पकड़कर उसे उठा दिया और उसे लाकर मनसद पर बिठा दिया और स्वयं उसके सामने आकर्षित नृत्य और गान करने लगी। साथ ही चारों ओर से कुशल वादकों ने बाजे बजाने शुरू कर दिए। अबुल हसन यह सब देखकर सोचने लगा कि कहीं सचमुच तो ऐसा नहीं कि मैं वास्तविक खलीफा हूँ और मैंने हवालात में बंद होने और मार खाने का सपना ही देखा हो। वह इस बात को पूछना चाहता था, किंतु गाने बजानों का बहुत शोर हो रहा था। उसने हाथ के इशारे से नाच गाना रोका और अपने आगे चलती हुई दासी महलका को पास बुलाकर पूछा, सच बता कि मैं कौन हूँ? वह बोली, आप बार बार हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? आप निसंदेह खलीफा हैं। आप कुछ अधिक सोए रहें और आपने कोई सपना देखा। कल ही आपने 5 आदमियों को सज़ा दिलाई और एक वृद्धा के पास अशरफियाँ भेजी। फिर आप भोजन कक्ष में गए और अमुक अमुक वस्तु का स्वाद लिया। फिर आपने फल खाए और हम लोगों के हाथों से मद्यपान किया और हमारा गाना सुनते हुए अपने पलंग पर सो गए। सुबह आप बहुत देर से उठे। अन्य दासियों और ख्वाजसराओं ने भी महलका की बात का समर्थन किया और सब के सब कहने लगे, अब आप उठे, नमाज का समय अभी नहीं बीता, नमाज पढ़ें और दरबार चल करें। अबुल हसन ने दासियों से कहा, तुम सब झूठी और मक्कार हो। तुम्हें भगवान ने रूप और कलाएँ तो प्रदान की हैं, किंतु तुम में झूठ बोलने की आदत भी डाल दी। तुम मुझे फिर बहकाने आई हो। पहले भी मैंने ऐसा ही सपना देखा था। उसका असर ऐसा हुआ कि मेरा बड़ा अपमान हुआ और मुझे रोज़ 50 कोड़े कई सप्ताह तक खाने पड़े। मेरी पीठ की खाल उधड़ गई और मेरी बाहों और पीठ पर मार के काले निशान पड़ गए। महलका ने जवाब दिया, सरकार, यह आपका भ्रम है। आपको सज़ा देने वाला और मारने वाला दुनिया में कहाँ है? आपने स्वप्न देखा है, आप कहीं बाहर नहीं गए ही नहीं, रात भर इस कक्ष में सोते रहे। हाँ, आज सुबह आपकी आंखें देर में खुली हैं। अबुल हसन ने सिर थाम कर कहा, शायद तो ठीक कहती है। जब मैं इस महल से बाहर ही नहीं निकला तो यह सब सपना ही होगा। किंतु उसका संदेह नहीं गया। वह सोचता रहा कि वास्तविकता क्या है। मैं खलीफा हूँ या अबुल हसन? मैं मार खाने का सपना समझूँ या इस सब को जो मैं देख रहा हूँ? फिर उसने ऊपर के कपड़े उतारे और अपनी बाहों पर पड़े मार के निशान देखे। उसने दासियों को यह निशान दिखा कर कहा, दूर तो देखो, कहीं सोए हुए आदमी के बदन पर ऐसे मार के निशान पड़ते हैं जिन्हें दबाने से दर्द हो। अब तो यह निश्चित हो गया कि मैं खलीफा नहीं हूँ, मैं गरीब अबुल हसन हूँ। मुझे कोई विश्वास नहीं कर सकता कि किसी पर सपने में मार पड़े और उसके शरीर पर मार के वास्तविक निशान पड़ जाएं। फिर भी उसे वर्तमान दृश्यों में स्वप्न होने को सिद्ध करना था। उसने एक दासी से कहा, तू मेरी उंगली को
में काट खा। खलीफा के इशारे से दासी ने उसकी उंगली में जोर से दांत गड़ा दिए। अबुल हसन ने चीख कर उंगली खींची। इसके साथ ही जोर से बाजे बजने लगे। अबुल हसन के मस्तिष्क में इतने सोच विचार और इतने उलझन के बाद काम करना बंद कर दिया। उसने कुर्ता भी नहीं पहना और जब दासियों के गाने के साथ नाच शुरू कर दिया और वह उठकर सिर्फ पजामा पहने हुए उनके साथ नाचने लगा। वह बराबर ताली बजा रहा था और नृत्य की भंगिमाओं में कभी इधर झुकता कभी उधर और बराबर थिरक रहा था। कभी वह इतना झुकता कि धूरा सा हो जाता, कभी पीछे की तरफ झुक जाता। संक्षेप में यही कहना चाहिए कि कोई मस्खरा ऐसा नहीं बचा जो अबुल हसन ने नाचती और हंसती दासियों के आगे न किया हो। खलीफा अब हंसी न रोक सका, लेकिन अबुल हसन अपनी धुन में वह हंसी न सुन पाया। कुछ देर हंसने के बाद खलीफा ने पुकार कर कहा, बंद कर अबुल हसन, क्या तू हंसाते मुझे मार ही डालना चाहता है। खलीफा के बोलते ही नाच गाना और बाजे बंद हो गए। अबुल हसन भी नाच रोक कर देखने लगा कि आवाज़ किस ओर से आई और किस ने मुझे नाम लेकर पुकारा। खलीफा को देखकर उसने कहा, अच्छा तो आप ही व्यापारी बने हुए थे। फिर वह अपनी दशा देखकर कुछ लज्जित हुआ और उसे लगा कि खलीफा ने उसके साथ मजाक किया है। फिर उसने कहा, सरकार आप ही तो 2 बार मोसिल के व्यापारी बनकर आए थे, आप ही के कारण मुझ पर हफ्तों मार पड़ी। खलीफा ने कहा, तुम ठीक कहते हो, किंतु अब मैं तुम्हारे साथ इतनी भलाई करूँगा कि सभी पहले वाले कष्ट भूल जाओगे। यह कहकर खलीफा ने आदेश दिया कि अबुल हसन को दरबारियों जैसे वस्त्र पहनाए जाएं। अबुल हसन ने कहा, सरकार यह तो बताएं कि मेरे साथ यह सलूक क्यों किया गया। खलीफा ने कहा, देखो मैं 1 महीने की पहली तारीख को वेश बदलकर प्रजा के बीच जाता हूँ। महीने भर पहले तुमने मेरा अच्छा आतिथ्य सत्कार किया और तभी तुमने कहा कि अगर 1 दिन को खलीफा बन जाऊं तो मुजीन और उसके साथियों को कोड़े लगवाऊं। इसलिए मैं तुम्हें बेहोश करके यहाँ ले आया और 1 दिन के लिए खलीफा बना दिया, किंतु इससे तुम वाकई अपने को खलीफा समझने लगे और सबसे मारपीट करने लगे। तभी तुमने हफ्तों मार खानी पड़ी। कल रात को फिर मैं तुम्हारे घर में तुम्हें बेहोश करके ले आया कि तुम कुछ और तमाशा दिखाओ। अबुल हसन ने कहा, पृथ्वी पालक, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। यदि आपके मनोरंजन के लिए मुझ पर मार पड़े तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा, किंतु आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपका सेवक बनकर रहूँ, हमेशा मुझे आपके पास आने की अनुमति हो। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली, तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। यह कहकर खलीफा ने उसे दरबार की नौकरी दे दी और उसका मासिक वेतन 1000 अशरफिया नियत कर दिया। जब खलीफा दरबार को गया तो अब्बुल हसन अपनी माँ के पास गया। उसने बताया कि मैंने पहले भी कोई स्वप्न नहीं देखा था, बल्कि खलीफा ने अपने मनोरंजन के लिए मेरे साथ यह किया और अब 1000 अशरफिया मासिक मुझे अपने दरबारी बनाया है। यह समाचार उसके पड़ोसियों ही में नहीं, सारे नगर में फैल गया। उस दिन से अब्बुल हसन रोज़ दरबार में जाया करता और दरबारी और अपनी बकवास और मस्खरेपन से खलीफा का जी बहलाया करता। एक दिन खलीफा ने उसे महल में जाकर मलिका जुबैदा से मिलाया और फिर वह अक्सर मलिका के पास भी आने जाने लगा। एक दिन मलिका जुबैदा ने खलीफा से कहा, यह अक्सर महजबीन नाम की दासी को बड़े प्यार से देखा करता है और वह भी इससे राजी मालूम होती है, कहिए तो दोनों का विवाह करा दें। खलीफा ने कहा, यह तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैंने इससे वादा भी किया है कि तुम्हें मनचाही स्त्री दूंगा, किंतु अभी तक यह न जान पाया कि इसे कौन स्त्री पसंद है। फलतः अब्बुल हसन का महजबीन से विवाह कर दिया गया। महजबीन मलिका जुबैदा की प्रिय दासी थी, इसलिए उसने खूब दहेज महजबीन को दिया। खलीफा ने भी अब्बुल हसन की शादी पर खूब धूमधाम की। अब्बुल हसन अपनी पत्नी को खलीफा के दिए हुए मकान में ले गया। दोनों ने कई रोज़ तक वहाँ अपने तौर पर खूब जश्न किया। फिर दोनों पति पत्नी आराम से रहने लगे। वे सिर्फ उसी समय एक दूसरे से अलग होते जब अब्बुल हसन दरबार में जाता और महजबीन मलिका जुबैदा के पास उसकी संगनी बनकर जाती। अब्बुल हसन महजबीन के सानिध्य में इतना मस्त हो गया कि उसे खर्च की कोई परवाह न रही। दोनों अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते, बढ़िया बढ़िया भोजन करते और शराब पीते और दास दासियों और ख्वाजराओं को जो उनके घर आया करते थे बगैर खिलाए पिलाए नहीं आने देते थे और साथ ही उन्हें वापसी में उत्तम उत्तम वस्त्र और अच्छा इनाम देते। वे तरह तरह के मूल्यवान मेवे, अचार, मुरब्बे आदि प्रयोग करते और खाते समय गायन वादन आदि का भी प्रबंध करते थे। इस प्रकार उन्होंने अमीर उमरा की तरह रहना शुरू किया। यद्यपि उनकी आय इतने नहीं थी। रसोइयों और सेवकों ने उनका यह हाल देखा तो खुद ही लूट शुरू कर दी। एक दिन रसोइये ने आकर खर्च का हिसाब दिखाया कि इतना बनिए का उधार हो गया। कुछ देर में तोश खाने के अध्यक्ष ने बताया कि बजाजों से इतने इतने में कपड़े उधार लिए गए। अब्बुल हसन और महजबीन ने अपने पास का सारा नगद रुपया दे दिया, फिर भी बहुत सा कर्ज बाकी रहा।
अब्बुल हसन ने खलीफा से वादा किया था कि वेतन के अलावा कुछ नहीं मांगूंगा। शादी में जो मिला था वह उसने माँ को दे दिया था। वह कहीं से कुछ नहीं मांग सकता था। महजबीन भी जुबैदा से इतना ले चुकी थी कि उसे और कुछ मांगने की हिम्मत नहीं हुई। अब्बुल हसन ने महजबीन से कहा, यह तो बड़ी मुसीबत है, इससे छुटकारे की एक तकरीब समझ में आती है, तुम तकरीब बताओ। लेकिन तकरीब में पूरी सफलता निश्चित होनी चाहिए। अब्बुल हसन ने कहा, सफलता निश्चित है, लेकिन इसके लिए हम दोनों को मरना होगा। महजबीन भड़क कर बोली, तुम्हें मरने का शौक़ है, तुम मर जाओ, मैं तो नहीं मरती, मुझे तो बहुत कुछ दुनिया देखनी है। अब्बुल हसन ने कहा, आखिर हो तो औरत ही, अक्ल कहाँ से आएगी तुम में? औरतों के बारे में तो विद्वानों ने कहा ही है कि बुद्धिहीन होती हैं। अरे मैं सचमुच मरने को कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि हम लोग मरने का बहाना करते हैं। एक तुम हो कि मरने का नाम सुना और होश गायब हो गए। महजबीन ने कहा कि अगर बहाना ही बनाना है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे पूरी योजना बताओ कि मैं उस पर कार्य कर सकूँ। इस कहानी के 4 भाग हैं और चारों भागों का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।